हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी पे। आज हम लोग एमपीपीएटी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एक स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, जो मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। हम आज इसके सिलेबस और पैटर्न के बारे में बात करेंगे। इसमें आप जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं वो स्टूडेंट पेपर दे सकते हैं। उनके 85% चांस रहता है, सीट बुक रहती है। बची 15% सीट होती है वो अदर स्टेट के बच्चों के लिए होती है। अदर स्टेट के बच्चे भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, जो व्यापम द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इसमें टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं और टोटल अलॉटमेंट टाइम होता है 3 आवर्स का। क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में आता है एवं ऑनलाइन मोड पे एग्ज़ाम होता है। इसमें आपका सिलेबस है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर एंड मेनी मोर। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर एनी रॉन्ग क्वेश्चन। आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, आपको सारों को टिक करना है। नेक्स्ट है कि अगर आपने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से चूज़ किया है एग्रीकल्चर 1 पे 100 क्वेश्चन आएंगे एवं एग्रीकल्चर +2 एंड +3 में 100 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, सारे 1 नंबर के बेसिस पे होंगे। अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं बायो और मैथ में तो फिजिक्स 50 नंबर की होगी, केमिस्ट्री 50 नंबर की होगी एंड मैथ अथवा बायो 100 नंबर का होगा। अगर आपने मैथ और बायो अच्छे से पढ़ लिया है आपकी ईजिली इस एग्ज़ाम को आप क्रॉस कर सकते हैं। सिलेबस आप लोग देख लीजिए। फिजिक्स का सिलेबस है ओम्स लॉ एंड किरचॉफ लॉ। इन सब के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि किरचॉफ लॉ से मैक्सिमम क्वेश्चन आए थे। यूनिट एंड डायमेंशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ, पीरियोडिक मोशन, वेव नेचर ऑफ अ लाइट, मूवमेंट ऑफ अ इनर्शिया, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ग्रोथ एंड डीके ऑफ अ एलआर सर्किट। ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, एलआर सर्किट। ये क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम पे 3-4 क्वेश्चन आए थे इससे। एंड एसिलेरेशन। आप मान लीजिए आप 11th और 12th की जो फिजिक्स है अगर आपसे अच्छे से बनती है तो आप इस एग्जाम को ईजिली क्रॉस कर सकते हैं। आपके मैक्सिमम मार्क्स 127 130 तक आ ही सकते हैं अगर आपने अच्छे से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ जो भी आपका सब्जेक्ट पढ़ा होगा। नेक्स्ट हम देखें तो केमिस्ट्री का सिलेबस तो फर्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सॉलिड स्टेट, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, रेडियो एक्टिव रिएक्शंस, केमिकल इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेमेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, कोलाइड्स एंड कैटालाइसिस, सोल्यूशन एंड केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड से भी मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन आते हैं एवं थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए सॉलिड स्टेट से एक क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन जो मैंने पहला बताया है केमिकल काइनेमेटिक्स एंड केमिकल बॉन्ड से मैक्सिमम क्वेश्चन हर बार आते हैं। इस बार का थोड़ा पैटर्न चेंज था। जो एग्जाम आया था उसमें कोई एक टॉपिक उठाया और उन्होंने 10-20 क्वेश्चन उसी टॉपिक से दे दिए। अगर कोई बच्चा उस टॉपिक को पढ़ा रहा होगा तो उससे सारे क्वेश्चन बन गए होंगे। फिर इनऑर्गेनिक क्वेश्चन केमिस्ट्री में प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जिकल ऑपरेशन, केमिकल पीरियोडिसिटी, ट्रांजिशन मेटल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हमारे एग्जाम पे जो था उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर मैक्सिमम लिया था और उसमें उन्होंने हाई स्पिन, लो स्पिन पूछ लिया था, किसका ये आउटर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल, ये सारे क्वेश्चन हम लोग किस में आए थे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आए थे। आई थिंक आपको हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, कोई एक चैप्टर में से वो मैक्सिमम टॉपिक देते हैं। नेक्स्ट है केमिकल एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन, बेंजीन, पेट्रोलियम, गैसोलाइन एडिटिव्स, कैलकुलेशन ऑफ इंपेरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इससे हम मेरे में 2 क्वेश्चन फंसा था। आप लोग भी इंपेरिकल और मॉलिकुलर फार्मूला कैसे निकालते हैं इसको जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट है अगर आप मैथमेटिक्स लिए हैं इसका सिलेबस है अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैटिक्स, लीनियर प्रोग्रामिंग, न्यूमेरिकल मेथड, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ अ 2 डायमेंशन। और अगर मैं बायो का सिलेबस बताऊं तो आप लोगों को बायो में सबसे ज़्यादा बॉटनी सेक्शन देखना है, जो कि 11th में प्लांट फिजियोलॉजी है। उसके सारे क्वेश्चन हर एक लाइन एनसीईआरटी की अच्छे से पढ़ लेनी है। मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन है, माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन है, किसके कारण कौन सा डिसीज़ होता है, ब्रिंजल में कौन सा डिसीज़ होता है, ऑक्सिन कहाँ से आया, किसने दिया, साइटोकाइनेसिस कहाँ से होता है, साइटोकाइनिन कौन है, जिब्रेलिन कौन है। आपको प्लांट फिजियोलॉजी के हर एक क्वेश्चन आने चाहिए। मतलब अप्रॉक्स जो होता है 100 मार्क्स का अगर बायोलॉजी आएगी
उसमें से 80% क्वेश्चन जो होते हैं वो प्लांट फिजियोलॉजी के होते हैं। और हमारे में प्लांट फिजियोलॉजी में सबसे ज़्यादा उन्होंने लास्ट प्लांट ग्रोथ वाला चैप्टर उठा लिया था, और ऑक्सिन, जिबेरेलिन, साइटोकाइनेसिस, पता नहीं क्या क्या, इसमें बनाना को कैसे हम लोग ग्रो कर सकते हैं, ऑक्सिन क्या प्रमोट करता है, ये सारे क्वेश्चन आए थे। सो आप लोग भी प्लांट फिजियोलॉजी को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। प्लांट फिजियोलॉजी से मैक्सिमम क्वेश्चन फंसते हैं, देन जूलॉजी से मान लीजिए 20% क्वेश्चन फंसते हैं, तो वो ईजिली आपसे बन सकता है।